Om
तज मद मोह कपट छलिनाना, करो सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सहित परिवारा। भगवान कहते हैं कि जब मेरे पास आना है तो इन वस्तुओं को पहले त्याग दो, इनको छोड़ दो। और जो इनको छोड़ता है मैं क्या करता हूं, उसको साधु के समान बना देता हूं, उसकी साधु वृत्ति हो जाती है। साधु वृत्ति क्या होती है? मिल गया, जो प्राप्त हो गया उसमें संतोष, उसी में आनंद, सबके प्रति प्रेम का भाव। ना किसी से कुछ लेना ना देना। जंगल में जोगी रहता है अपनी मस्ती में, अपने आनंद में जीता है, निज आनंद में। क्योंकि जिसको परम आनंद मिल जाता है, जिसको उस परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, फिर संसारी वस्तुओं का आनंद उसको तुच्छ लगता है, उसमें उसकी रुचि नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि ये जो संसारिक बंधनों का जाल तुमने बुना हुआ है और जिसमें तुम फंसे पड़े हो, कितना भी छटपटाओ उस जाल से बाहर नहीं निकला जा सकता। जाल का मतलब यह है कि जो उलझा हुआ है। आपने देखा है कभी जाल जो होता है, कितने धागों को आपस में उलझा के उसको ऐसे बुना जाता है कि उसके अंदर जाना तो सरल है, बाहर आना कठिन है। आपने देखा होगा घर में काम करते हुए कई बार धागा उलझ जाए तो कितना प्रयास करें, कितनी कोशिश करें, वो सुलझता नहीं, तोड़ना ही पड़ता है। भगवान कहता है ये तुम्हारे बस का नहीं है सुलझाना, क्योंकि ऐसा उलझ गया है कि उसका और छोर पता नहीं लगता। जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना और उलझता जाता है। सुलझा आप सकते नहीं, बाहर आप निकल नहीं पा रहे, तो क्या करें? ये जो जाल उलझाया है ना, ये जाल सही दिया जाओ मेरे पर, मेरे पैरों में डोरी। भगवान कहते मैं हाथों से नहीं सुलझाता, ये जाल जो है हाथों से नहीं सुलझता है, पैरों से दो तो मैं अपने आप पांव से इसको सुलझा दूंगा। मम पद मन ही बांधे मेरी डोरी। लेकिन मन हो, हम चले जाते हैं साधु संतों के पास, इच्छा होती है, वैराग हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है, ये साधु का प्रभाव है, स्वभाव है। जब आप उसके सामने जाते हैं तो मन थोड़ा सा शांत होना शुरू हो जाता है। अभी कुछ बताया भी नहीं, कोई बात भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जो मन में उद्वेग था, जो रोष था, जो पीड़ा थी, वो केवल संत के दर्शन मात्र से कम होने शुरू हो जाते हैं। वहां के परमाणु ऐसे ही, उसका प्रभाव ऐसा है। आपने पढ़ा पिछली चौपाई में, भगवान कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। भगवान के सामने आते ही कई जन्मों के आपके जो पाप हैं
वो दूर दौड़ने शुरू हो जाते हैं और संत के सामने आते ही जो आपका मन में उद्वेग था, रोष था, पीड़ा थी, वो कम होने शुरू हो जाती है। अब जब वो पीड़ा कम होती है, जब वो कष्ट कम होता है, तो संत से ही हमारी वृत्ति हटने लगती है। वो फिर परिवार दिखने लग पड़ता है, क्योंकि मन नहीं लाए हम, शरीर दुखी हुआ, शरीर को लेके आ गए। थोड़ा सा शांत हुआ तो फिर ध्यान वहीं का वहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे पैरों से जब डोरी बांधनी है तो ऐसे नहीं, पूरे मन के साथ। आपने कभी प्रश्न चिन्ह देखा है, क्वेश्चन मार्क देखा है? ऐसे टेढ़ा होता है, इस तरीके से घुंडी बनी है। भगवान कहते हैं उस घुंडी की तरह फंसा दो, फिर खींचते रहो तो निकलती नहीं। आप प्रश्न चिन्ह जो है, जो लेके आए, उसको उसमें पूरा फंसा दो, तो भगवान कहते हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साधु वृत्ति कैसे बनानी है मेरे पास आके? समदर्शी इच्छा कछु नाहि। सबसे पहला काम क्या करना है? साधु समान तो मैं आपको बना दूंगा, ये मेरा काम है, लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा? समदर्शी, एक दृष्टि, सबके प्रति एक सी दृष्टि हो। संत को क्या लेना देना? बहुत पैसे वाला आता है तो भी वैसे ही आशीर्वाद देता है, उसी हाथ से देता है। कोई गरीब आ जाता है जिसपे कोई साधन नहीं, तो भी वैसे ही उसी हाथ से देता है। ये तो नहीं कि किसी को दाएं से देता है, किसी को बाएं से देता है। एक जैसी आशीष, एक जैसी दृष्टि रखता है। तो भगवान कहता है साधु समान बनना है तो पहला काम समदर्शी। अपनी दृष्टि आप समान बनाओ। अब कहते हैं दृष्टि समान कैसे बनाए? नेत्र तो दो है और उनमें दो ही भरे पड़े हैं ही दो। सम कैसे बने? सम बन जाती है दो से भी, क्योंकि भगवान कहते हैं दो के बीच में एक तीसरा भी है। ये दोनों बंद करो और उस तीसरे को खोलो, अपने आप सम हो जाएगा, अपने आप समान दृष्टि हो जाएगी। जब तक इन दो से देखते रहेंगे, किसी को ये दबा के देखा, किसी को ये दबा के देखा, तो द्वेष रहेगा। समदर्शी नहीं हो पाएंगे। समदर्शी होना है तो इन दोनों को बंद करना पड़ेगा, और इन दोनों को बंद करके जब हम उस एक के साथ एकाकार हो जाएंगे, एक ओंकार सतनाम, क्या कहा? एक जब तक नहीं बनेंगे, एक से दृष्टि नहीं बनाएंगे तब तक दुई रहेगी। एकाकार होने की चेष्टा करो। भगवान और क्या कहते हैं इसके माध्यम से बताया था कि जब तक आके आप अपना अस्तित्व रखेंगे कि मैं आया, मैं और भगवान अलग अलग हैं, तो एक हो कैसे पाएंगे? लेकिन जब मैं का भाव ही खत्म हो गया, मैं का भाव ही समाप्त हो गया, इसीलिए भगवान ने रखा है कि पहले सुनो श्रवण,
सुनने के बाद क्या करो? सुनने के बाद दूसरी बात क्या कही? कीर्तन, कीर्तन करो मेरा, तब मन लगेगा, तब मनन होगा, तब आप एकाकार होंगे। कीर्तन क्या है? जो सुना उसको बार बार दोहराओ, बार बार याद करो, बार बार स्मरण करो। रसरियावत जात ते सिल पर होती निशान। कोमल रस्सी की रगड़ से बार 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 उस सिल के ऊपर पत्थर की शिला पर चलती है तो उसमें भी निशान पड़ जाता है। और हम तो फिर मनुष्य हैं, बार बार दोहराएंगे तो ये पत्थर जैसा जो हमारा मन हो चुका है, जो शिला बन गया है, इस पर भी वो निशान बन जाएगा। बार बार दोहराओ, बार बार उसे याद करो कि कल मैंने क्या सुना। आप देखते हैं रोज मैं थोड़ा पीछे से शुरू करता हूं, लेकिन घर जाके स्मरण करो और यहां आते हुए उसका स्मरण करके आओ कि कल मैंने ये सुना, बार बार उसको दोहराओ तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। कीर्तन का बहुत महत्व बताया गया, क्योंकि श्रवण में तो समाधि भाषा है, केवल सुनना ही, और समाधि लगती नहीं। लेकिन कीर्तन में तो हम स्वयं उसमें लय हो जाते हैं अपने आप। जब स्वयं करेंगे उसका एक भाग बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी ही श्रवण की महिमा सुनी एक माता जी ने, और घर जाके बच्चों को कहने लगी आज बहुत अच्छा सत्संग सुनाया स्वामी जी ने कि कीर्तन करना चाहिए रात को रोज सोने से पहले। आज स्वामी जी बोल रहे थे आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में। तो भगवान का नाम सुमिरते सुमरते रटते रटते सोना है, इसको कम से कम भगवान के नाम को 100 बार दोहराना है, फिर सोना है। जो शतबार पाठ करे छूटे वंदे महान, कि बार बार इसको रटते हुए बच्चों ने कहा ठीक है। माँ बाप बोलते हैं गुड बॉय, अच्छे बच्चे हो ना, इसको करना है जरूर। बच्चे कहते हाँ माँ जरूर करेंगे। 2-4 दिन बाद फिर थोड़ा सा सत्संग का प्रभाव हुआ, फिर जाके घर का बच्चों करते हो बिल्कुल माता जी जो आपने कहा, निश्चित रूप से करते हैं, रोज करते हैं। ठीक है मैं देखूंगी, हाँ मम्मी देख लेना, मैं रोज करता हूं, रोज आपने कहा ना करके सोता हूं। तो उस दिन माता जी गई यहां से, सत्संग में देरी हो गई। घर गए तो बच्चे सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। कहती आज देखती हूं, मैंने कहा बच्चे करते हैं या नहीं, तो आवाज आई अंदर से, जो माँ ने कहा कि पाठ करके सोना है, आवाज आई आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में। माँ कहती बड़ा सुंदर, बड़ा लाडला, बड़ा आज्ञाकारी मेरा काका, देखो मेरी कितनी गल मन्नी, पाठ करके सो रहा है। बड़ी आनंदित हुई। चलो उसने शुरू किया तो मैं उसके लिए थोड़ा दूध वूध लूं, लेके जाऊं। तुम्हारा दूध गर्म करने गई तो हिसाब लगा रही है कि 100 बार बोला है तो 100 बार पढ़ने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। इतनी देर में दूध गर्म हो ही जाएगा। तुम्हारा दूध गर्म करके बड़ी आनंदित होके मस्त होके जा रहे कि चल बच्चे को आज तो गोदी में लेके दूध पिलाऊंगी, इतना सुंदर मेरा बच्चा है, इतना बढ़िया पाठ करता है। अब अंदर पहुंची महाराज जी, दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि रजाई लेके बच्चा तो मुंह ओढ़ के सोया हुआ है। उठ उठ बिना दूध पिए सो गया। मम्मी नींद आ रही ना, सोने दो। अरे उठना, दूध पी के देख मैं गर्म करके लाई, दूध नहीं जल्दी। घड़ी देखी आज दूध जल्दी गर्म हो गया।
अभी तो 8 मिनट हुए, बहुत जल्दी जल्दी करें तो भी 10-12 मिनट लग जाते हैं। कहते हाँ मम्मी पूरा किया, बिल्कुल पूरा किया मम्मी। कैसे पूरा किया? कहते मम्मी मैंने एक बार बोला आना वीर हनुमान हमारे घर कीर्तन में, और उसके बाद बोल दिया डिट्टो। हो गया। यहां डिट्टो नहीं चलता है, यहां डिट्टो वाला नहीं, नीचे लिख दिया बस हो गया सोवर। यहां तो करना पड़ता है। डिट्टो में वो आनंद नहीं है, वो भाव नहीं आएगा। लेकिन जब आप मन से जपेंगे, बार बार जपेंगे, जितना उसके अंदर उतरेंगे उतना आनंद आएगा। ये केवल क्रिया मात्र नहीं है। जपते जपते उसके अंदर लय हो जाएं, उसके अंदर ही चले जाएं, उसके अंदर एक हो जाएं, उसका रूप ही बन जाए, फिर दूसरा नजर नहीं आता, वही नजर आता है। आप देखते हैं कीर्तन करते करते हम देखते हैं लोग नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करते करते नेत्रों से अश्रु जल बहने लगता है, कैसे मस्त हो जाते हैं, आनंद आ जाता है, सुधि ही नहीं रहे। भगवान कहते हैं समदर्शी कब होंगे? जब ये दोनों नेत्र बंद हो जाए। और बंद कैसे हो जाए? इसमें केवल भगवान की मूर्ति बिसा के हम इनको बंद कर लें, और फिर तीसरा जो खुले वो भगवान की दृष्टि हो, जिसको भी देखें वो समदर्शी एक नजर आए। साधु का पहला लक्षण बता दिया कि साधु बनना है, साधु वृत्ति बनाने हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? समदृष्टि बनानी पड़ेगी, समदर्शी। इच्छा कछु नाही, फिर क्या? कोई इच्छा नहीं, जो मिल गया हरि इच्छा। संत कभी ये नहीं कहता मेरी इच्छा, संत क्या कहता है? हरि इच्छा, कि जो भगवान चाहे। भरत को जब बहुत व्यथित हुआ, बहुत प्रताड़ना की, बहुत बुरा भला कहा वशिष्ठ जी को, तो वशिष्ठ जी ने एक ही जवाब दिया, सुनो भरत भावी प्रबल, विकल कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। कि जो उसकी इच्छा वही होना है, इस पे दृढ़ निश्चय हो जाए। और नहीं भी निश्चय करो तो क्या कर लोगे? मैंने बड़े बड़े नास्तिकों को, बड़े बड़े घमंडी लोगों को, बड़े बड़े ऐसे व्यक्तियों को देखा कि जो कुछ मानते हैं, लेकिन अंत में वो भी यही कहते हैं जो हरि इच्छा। डॉक्टर के पास चले जाओ, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाओ, आखिरी शब्द वो क्या कहता है? कि अब जो भगवान की इच्छा। रोज सुनते हैं हम, रोज जीवन में अनुभव करते हैं, प्रतिदिन ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, हम स्वीकार हमारे जीवन का अंग बन चुकी हैं। तो भगवान कहते हैं साधु वृत्ति में बना दूंगा तुमको, लेकिन पहले समदर्शी और फिर इच्छा कछु नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कहते हैं मन से 3 चीजें आपके दूर हो जाए। क्या? हर्ष, शोक और भय। अब ये कैसे दूर हो? हमारी परिस्थिति तो ये है, छोटी सी वस्तु मिल जाए और हम इतने हर्षित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, और छोटी सी खो जाए देवियों को गहने बहुत प्रिय होते हैं, और गहनों में सबसे कम कीमत का और सबसे छोटा गहना जो मेरी जानकारी में है वो नाक की लौंग होती है।
वो भी खो जाए तो क्या परिस्थिति हो जाती है, कितना शोक हो जाता है, कितने दुखी हो जाते हैं। हर्ष और शोक से निवृत्त होना ये सबसे बड़ा, सबसे कठिन काम है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती बहुत अच्छे संत हुए हैं, बहुत तप किया, और तब के बाद जब गुरु जी के पास आए कि महाराज तब पूर्ण हो गया, सब आनंद में जो आपने कहा कर लिया। गुरु जी कहते हैं बहुत अच्छा किया, एक बात पूछी मधुसूदन, जब बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ अनुकूल हो जाए तो आनंद आता है? हाँ महाराज बिल्कुल, हर व्यक्ति को आदि कुल सुना आपने 2 दिन पहले। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, तीन व्यापी त्रिविध भव सूला। तो दुख होता है? कहते महाराज हाँ थोड़ा होता ही है। कहते फिर अभी कुछ नहीं किया, जाओ दोबारा तप करो, दोबारा जप करो। कहते पहले हर्ष और शोक से निवृत्त हो, क्योंकि मेरा जो धाम है यहां ना हर्ष है ना शोक है। रावण ने क्यों रखा अशोक वाटिका में सीता को? वो इतनी सुंदर बनाई गई थी, इतनी सुविधाजनक बनाई गई थी, ऐसा वातावरण वहां उसने रचा था कि यहां आके किसी को शोक रह ही नहीं सकता। अशोक शोक रहित हो जाए ऐसी वाटिका। लेकिन वहां भी सीता को शोक रहा, सीता का दुख दूर नहीं हो पाया। भगवान कहते हैं वो शोक वाटिका नहीं, मेरी वाटिका तो ऐसी है कि जहां हर्ष शोक का नाम ही नहीं। हर्ष शोक तो तभी होगा जब आप समदर्शी नहीं हो, जब तक आपकी इच्छाएं मरी नहीं। और जब ये दोनों काम हो गए तो फिर हर्ष और शोक का मतलब ही नहीं रहा। जो समदर्शी हो गया, इच्छा रहित हो गया, उससे फिर हर्ष किस बात का? फिर भय किससे, डरना क्या? मैसूर को फांसी दी गई, सुकरात को सूली पे चढ़ा दिया गया, क्रॉस पे टांग दिया गया, भय हुआ। मीरा को जहर दे दिया गया, प्रहलाद को पहाड़ से गिराया गया, अग्नि में जलाया गया, ध्रुव को घर से निकाल दिया गया। कोई भय, कोई डर है? भय मिट जाता है, अपने आप दूर हो जाता है। भगवान क्रम करके एक एक बात से बता रहे हैं कि साधु के लक्षण क्या है। हर्ष शोक भय नहीं मन माहे। और भगवान अब कहते हैं कि जब ये बातें सारी पूर्ण हो जाएं, सुनार की कसौटी आपको बताई थी, अब भगवान ने अपनी कसौटी बता दी कि मेरी कसौटी क्या है। असजन मयूर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। कहते हैं ऐसा जो सज्जन व्यक्ति है वो मेरे हृदय में वास करता है, वो मेरे हृदय में रहता है। नारद जी ने पूछा कि भगवान, पृथ्वी लोक के लोग पूछते हैं कि आप कहां रहते हैं? भगवान ने क्या कहा? नाम वदंति वैकुंठे, कितना तो मैं वैकुंठ में मैं योगी ना योगियों के हृदय में रहता हूं, ना ज्ञानियों के पास रहता हूं, ना तीर्थों में रहता हूं, चारों धामों में भी मेरा निवास नहीं है, सातों पुरियों में भी मेरा निवास नहीं है। कहते फिर भगवान आप रहते कहां? कहते जो मेरे भक्त हैं ना, जो मेरा भजन करते हैं, मैं कहां रहता हूं? उनके हृदय में। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मेरा भजन करता है
अपनी डोरी मेरे पैरों में बांध देता है, समदर्शी हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, तो वो कहां बसता है? मैं भक्तों के हृदय में बसता हूं और भगत मेरे हृदय में बसते हैं। और वो मेरे हृदय में बसते भी कैसे हैं? सज्जन में उर्वस कैसे, मेरे हृदय में कैसे बसते हैं? जैसे कोई बहुत लोभी व्यक्ति होता है, बहुत लालची व्यक्ति होता है, उसको प्रीति किससे? केवल धन से। जैसे उसकी धन से प्रीति होती है, ऐसे ही मुझे उन भक्तों से प्रीति है जो ऐसे बन जाते हैं। जैसे लोभी अपने हृदय में धन को स्थान दे के रखता है, एक संत गए एक सेठ के पास, उनके भगत थे, पहुंचे, सुबह सुबह का समय, नौकरों ने आओ भगत की, सेठ जी कहां? कहते सेठ जी महाराज आज बड़े दुखी हैं, उठे नहीं, अभी लेटे हुए हैं। क्यों? कहते महाराज रात को सोने लगे तो टेलीफोन आ गया। संत कहने लगा बहुत बुरा हुआ, संबंधी थे कलकत्ते। कहते हाँ महाराज बुरा तो हुआ, लेकिन अच्छा भी हुआ, जाते जाते 50 लाख उनके नाम कर गए। कहते चलो गए तो जाना ही है, सबको कुछ दे भी गए ना? कहते नहीं महाराज सुबह सुबह एक और टेलीफोन आ गया। क्या हुआ? कहते कि दूसरे संबंधी थे, वो बंबई में रहते, वो भी चले बसे। अच्छा। कहते लेकिन महाराज जाते जाते 1 करोड़ वो भी उनके नाम कर गए। हमने कहा दुनिया तो आनी जानी है, चलो जाते जाते भी 1.5 करोड़ दे गए, अब तो प्रसन्न होना चाहिए सेठ का, अब क्यों दुखी हैं? कहते महाराज दुखी इसलिए हैं कि एक तीसरा है उनका, वो दिल्ली में रहता और सबसे अमीर है। कहते वो नहीं मरा भी, उनके मरने का दुख नहीं, उसका कष्ट नहीं। लोभी की प्रीति धन से है, केवल धन में ही रुचि है, वो कब मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कि जैसे लोभी की वृत्ति केवल उसको धन दिखता है और कुछ नहीं दिखता। सावन के अंधे को पूछो तो क्या कहेगा? जो व्यक्ति श्रावण में नेत्र चले गए हो, अंधा हो, चारों तरफ हरियाली थी, तो वो क्या कहेगा? हरा ही हरा है। तो ऐसे ही जो लालची व्यक्ति है उसकी वृत्ति केवल संग्रह में, धन इकट्ठा करने में हो रही, चाहे खर्च भी नहीं कर पाए। तो भगवान कहते हैं ऐसी ही मेरी वृत्ति है जो मेरा भजन करता है, जिसमें ये गुण आ जाए जो बातें मेरे ऊपर बताता है। तुम सारे के संत प्रिय मोर, बरों देही नहीं आन निहुरी। के विशन जी आप जैसे संत, जिनकी आप जैसी वृत्ति है, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम सारे के संत प्रिय मोरे। और कितने प्रिय हैं, कितने मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं धरो देह नहीं आन निहोरे, कि उनको निहारते हुए, उनको देखते हुए मेरे नेत्र जो है तृप्त नहीं होते, उनकी पूर्ति नहीं होती। भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। भगत एक क्षण के लिए देखता है, 1 मिनट के लिए दर्शन करने आता है, बड़ी मुश्किल से समय निकाल के, और कहता है मैंने तो एवरेस्ट पे विजय हासिल कर ली, एवरेस्ट पे झंडा फहरा दी। फिर भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, भक्त, उसको देखते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती।
मेरी इच्छा होती है इसको निहारता ही रहूं, देखता ही रहूं, इसका ही अवलोकन करता रहूं। कितनी महिमा, कितना बड़ा सम्मान दे रहे हैं भगवान अपने भक्त को, और हम कितने निकृष्ट हैं कि फिर भी उसकी भक्ति नहीं करते। जो भक्तों ने पाया भगवान के, क्या क्या नहीं किया। भगवान बहुत कृपालु, बहुत दयालु हैं। एक बार पांडवों में चर्चा होने लगी, ये सारे झगड़े की जड़ जो है ना, जो उत्पात हो रहा है, ये भगवान के कारण ही हो रहा है। हर जगह के परमाणु हैं, हर जगह के वातावरण का अलग प्रभाव होता है। किसी ऐसी जगह पे गुजर रहे थे तो वो परमाणु आ गए अंदर, और भाव गलत हो गया कि सारे झगड़े भगवान के कारण ही हो रहे, इन्हीं के कारण हमारी सारी संपत्ति गई, राज गया, काज गया, मन मन भटकना पड़ रहा है। तो सारे भाइयों ने मंत्रणा की। धर्मराज उस दिन थे ही नहीं जो धर्म का पक्ष लेते हैं, तो बाकी चारों ने मिलकर कहा कि आज इसको बांध ही देते हैं, क्योंकि उस समय तो भगवान माना नहीं। भगवान तो तब माना जब महाभारत में विराट रूप दिखाया कुरुक्षेत्र के मैदान में। उससे पहले तो सखा मित्र ही मानते रहे, संबंधी ही मानते रहे। तो कहते हैं इसको बांध देते हैं। अब महाराज भगवान को बांधना शुरू किया, वो रस्सी लाते जाए, जिससे भी बांधे 4 उंगल छोटी पड़ती जाए, बंधे ही नहीं। हार गए, पसीने पसीने हो गए महाबली भीम भी, अर्जुन भी, नकुल भी और सहदेव की, कि भगवान बंधते ही नहीं। भगवान कहते मैं ऐसे नहीं बंधता, और अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, जवान हो गया। बचपन में यशोदा ने कोशिश की और मुझे बांध नहीं पाए, बांध नहीं सके। लेकिन जब वात्सल्य आया, प्रेम उमड़ा, तो भगवान एकदम बन गए। क्या कि मुझे बांधना है, मुझे बंधना है, तो मैं अपने आप स्वतः ही बंध जाऊंगा। तो भगवान तो इतने प्रेमी हैं, इतने दयालु हैं, कितना सम्मान दे दिया विभीषण को। सगल उपासक परहित निरत नीति दृढ़, तीन प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते हैं विभीषण, सगुण, ये सारे गुण जो मैंने ऊपर बताए हैं, जिसके अंदर हैं, जिसमें ये सभी गुण हैं, जो उपासक है, जो मेरी उपासना करता है। अब सबसे बड़ी तो समस्या है कि आज तक संसार में लोग उपासना का मतलब ही नहीं समझे, उपवास का मतलब ही नहीं समझे, उपनिषद को ही नहीं समझ पाए। सबके साथ उप शब्द आया है। उपासना का मतलब क्या है? उप कहते हैं निकट को, आसन कहते हैं आसन लगाना। भगवान कहते हैं उपासना का मतलब है जो मेरे निकट बैठे। घंटी बजाना, प्रसाद लगाना, आरती करना, मंदिर जाना, ये मेरी उपासना नहीं है। उपासना क्या है? जो मेरे निकट बैठ जाए, वो उपासना। उपवास मेरे समीप, सब जगह छोड़ के वास कहां करे? उपवास और उपासना सब करते हैं, लेकिन समझता नहीं। भगवान कहते हैं उपवास का मतलब खाना नहीं छोड़ना। उपवास का अर्थ है कि उस समय आपको कहां वास करना है? मेरे निकट, मेरे पास। बाकी सब भूल जाओ, सबकी विस्मृति हो जाए, कुछ याद नहीं रहे। और उपासना मेरी करनी है तो अपना आसन
मेरे समीप लाओ, नहीं तो मेरा आसन अपने निकट लगाओ। दोनों आमने सामने बैठे, और जब आमने सामने बैठेंगे तभी बात होगी ना। बातचीत तभी होती है जब निकट बैठे, आमने सामने बैठे। बड़ी पुरानी भेंट थी चंचल की, हम सुना करते थे। आज तेरा जगराता माता, करनिया ने दो गल्ला। कि जगराते की रात है, लेकिन मैं गा किस लिए रहा हूं कि तू मेरे पास आ जा, मेरे निकट आके आज बैठ जा, तो दोनों आपस में कुछ बातचीत करें। तो भगवान कहते हैं सगल उपासक जो मेरा उपासक है, यानी जो केवल मेरे में ही आसक्त है और कोई आसक्ति ही नहीं रही जिसको दूसरों का, और जिसका कर्म क्या है हित करना, केवल परोपकार। हम कहते हैं भला नहीं कर सकते मत करो, साधन नहीं वृत्ति नहीं, लेकिन किसी का बुरा तो नहीं करो। हम भला नहीं करते तो बुरा तो करते ही करते हैं। भला तो बहुत दूर की बात है, वृत्ति ऐसी हो गई बुराई की और बहुत जल्दी मन जाता। लेकिन भगवान कहते हैं परहित, जो दूसरे का हित करने वाला है, नियत नीति दृढ़ नहीं, जो नियम पूर्वक मेरे में ही दृढ़ निष्ठा रखते हैं, जिनकी नीति जो है मेरे अंदर ही बने हुई है, मेरा ही ध्यान करते हैं, ऐसे जो लोग हैं ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद, जो ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं। संसार में व्यक्ति को अपने प्राणों से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं होता है। जब अपने प्राणों पर बढ़ती है तो सबको भूल जाता है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि प्राण सबको सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं तेना, वो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, अपने प्राणों से भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और विभीषण जी, ये सारे गुण मैं आप में देख रहा हूं। जयकारा।